काशी में ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे और वीडियोग्राफी का फैसला हुआ, उसको लेके जो प्रतिरोध पहले दिन नजर आया और उसके बाद फिर जो इंतजामिया कमेटी थी वो और उससे जुड़े लोगों ने जिस ढंग से अदालत का फिर दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के द्वारा जो कमिश्नर नियुक्त किया गया था उस पर अपना विश्वास जताया, उस सब से थोड़ा लगता है कि सहज जो चीजें सहज रूप में हो सकती थी उनको भी और पेचीदा बना दिया गया और उनमें तनाव का कंपोनेंट भी डालने की कोशिश की गई। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, सहज प्रक्रिया थी, हो जाने दी जा सकती थी। अगर अदालत ने एक आदेश दिया तो वो आदेश एक पक्षीय नहीं था, दोनों पक्षों की प्रतिनिधियों के साथ एक लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय दिया। उसमें हिंदू पक्षकार भी थे और मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे और अदालत ने निर्णय सिर्फ इस बात को लेकर दिया कि वहां जो हिंदू देव विग्रह हैं और विशेष रूप से मां श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है उसकी पूजा अर्चना को लेकर जब एक प्रतिवेदन आया अदालत के समक्ष तो अदालत के लिए जरूरी हुआ कि वहां की वीडियोग्राफी करा लें। और एक नरसिंह राव के समय में, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे भारत के, भारत की संसद ने एक कानून पारित किया था। वो कानून ये कहता है और वो कानून अभी तक यथावत लागू है देश पर, वो कानून ये कहता है कि देश के सभी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहेंगे। बस इसमें अयोध्या को अपवाद माना गया था और बाद में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उस निर्णय का फलितार्थ ये हुआ कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन बाकी धार्मिक स्थलों पर वो कानून अभी भी लागू है। फिर दूसरे पक्ष में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत तनाव और चिंता की स्थिति बननी चाहिए थी। और हां, ये जरूर है कि जिन लोगों ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को अदालत में फॉलो किया, फैजाबाद की जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उनको जरूर याद होगा। अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं तो 1950 में कहीं सिविल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था अयोध्या के मामले में कि भाई वहां एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और वो वहां सर्वे करे, नक्शा बनाए। वो रिपोर्ट दाखिल हुई 1 साल के भीतर। वहीं अयोध्या के मामले में ही यहीं से फैजाबाद, तब फैजाबाद जिला था, फैजाबाद की जिला अदालत के जरिए आदेश आया कि इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए, तीनों गुंबदों की, अंदर से और बाहर से। और ये दोनों चीजें बाद में जिला अदालत से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही, इन दोनों दस्तावेजों की। वही बात अब ज्ञानवापी में हो रही है। भविष्य की गर्भ हमें क्या है, भविष्य जाने। लेकिन जो अयोध्या के संदर्भ में आरंभिक स्तर पर अदालत में हुआ वही ज्ञानवापी के उसमें हो रहा है। बाद में अयोध्या को लेकर एक निर्णय आया कि इसका पुरातात्विक सर्वे कराया जाए, वो भी हुआ।
बाद में उसकी रिपोर्ट भी एक प्रामाणिक दस्तावेज बनी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में उस रिपोर्ट के तमाम अंशों को उद्धृत किया, रंजन गोगोई साहब ने। ज्ञानवापी में भी अभी कुछ समय पहले ही जिला अदालत ने पुरातात्विक सर्वे के आदेश किए। अब देखिए समानताएं कैसे मिलती हैं। लेकिन इंतजामिया कमेटी, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी चली गई उस फैसले के विरोध में हाई कोर्ट, और फिलहाल हाई कोर्ट ने उस पर स्थगनादेश दे दिया। अन्यथा इस ज्ञानवापी परिसर का भी पुरातात्विक सर्वे होना था। अभी मूल बात जो कही जाती है वो यही कही जाती है कि भाई साक्ष्य कहां है, एविडेंस कहां है, नक्शा कहां है। ये दो बातें खासतौर पर ज्ञानवापी के विवाद में कही जाती हैं। अगर ये प्रक्रिया अदालत के जो आदेश हैं इनके अनुपालन में ठीक से पूरी हो जाए तो साक्ष्य अधिनियम के तहत जिन साक्ष्यों की मान्यता है वैसे साक्ष्य मिल जाएंगे। अब देखिए कहां पर टकराव पैदा होता है और कहां पर लगता है कि चीजों को थोड़ा दूसरा रंग देने की कोशिश हो रही है। मस्जिद के पक्षकारों ने कहा कि जो सर्वे करने आए हैं लोग, वो लोग उंगली से खुरेद के दीवार देख रहे हैं। अब उंगली से दीवार खुरेदी जा सकती है क्या? उंगली से टूट सकती है दीवार क्या? उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है? नहीं ना। और एक विवाद ये भी कल खड़ा हुआ, जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि हमको आदेश है कोर्ट का कि हम मस्जिद परिसर के भीतर जाके भी फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे और साक्ष्य इकट्ठे करेंगे। मस्जिद की देखरेख करने वाले पक्ष ने कहा कि नहीं, आप केवल बैरिकेटिंग तक महदूद रखिए, अपने को सीमित रखिए, अपने को, इसके आगे नहीं। और मस्जिद का दरवाजा कल नहीं खुला। जो वो कहा गया कि जो कुछ करना है वो बाहर करिए, इस पर भी टकराव हुआ। ये आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसा कौन सा साक्ष्य है, ऐसे कौन से दृश्य हैं जिनके सामने आ जाने से कोई भूकंप आ जाएगा? या ऐसे कौन से दृश्य हैं उस परिसर के भीतर तहखाने में जिनसे वो सामने ना आए, इसके लिए कोशिश की जा रही है एक तरफ, एक पक्ष से। क्यों? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत जोर जबरदस्ती की कोई कोशिश हो रही है। नहीं, अदालत के निर्णय से हो रहा है, कहीं ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा किसी पक्ष से। तो फिर दरवाजा खोलने में समस्या क्यों? जब भी आप किसी चीज पर ऐसा पहरा बैठालते हैं और इतना गोपनीय बना देते हैं, रहस्यमय बना देते हैं कि किसी का प्रवेश नहीं हो पाए, कोई उसको समझ ना पाए, देख ना पाए, जान ना पाए, तो संशय पैदा होता है, टकराव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, विद्वेष पैदा होता है, समाज में विखंडन आता है। ज्ञानवापी परिसर में अगर मान लीजिए कोर्ट के लोग जाकर वीडियोग्राफी कर ले तो समस्या कहां है? दुनिया की तमाम मस्जिदों में लोग जाते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है, यहां की समस्या क्यों? और अगर
मस्जिद की देखरेख करने वाले पक्षकारों को लगता है कि वहां कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है आज के दौर में ये उनकी नासमझी है। आज के दौर में कुछ भी गोपन रख पाना मुश्किल है। आज ऐसी स्थिति मान लीजिए टल जाए तो कल फिर प्रयास होगा, परसों फिर प्रयास होगा। ये अनंत सिलसिला है और ये चलता रहेगा जब तक कि चीजें अनावृत नहीं हो जाएंगी, सामने नहीं आ जाएंगी। कोई मस्जिद, कोई मकबरा, कोई पूजा घर, कोई ऐसी स्थिति कहीं बची है जहां कोई देख नहीं सकता, जा नहीं सकता, दुनिया उसकी फोटो नहीं देख सकती? नहीं है। वो परिस्थितियां दुनिया की बदल गई, अब मन मिजाज बदल गया। और ज्ञानवापी का आज जो स्थिति है वो स्थिति ठीक है ना, उस पर भारत की संसद के कानून की मुहर भी है कि भाई 1947 में जो स्थितियां थी 15 अगस्त को वैसी रहें, ठीक है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़ा गया, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिशें हुई। केवल उसी के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश नहीं हुई, औरंगजेब के समय में निर्णायक तौर पर यह कोशिश हुई काशी विश्वनाथ में और कृष्ण जन्मभूमि में, और बाबर के समय में यह कोशिश हुई अयोध्या में राम जन्मभूमि पर। क्या ये संयोग है? यह प्रयोग था। मैं कहता हूं संयोग नहीं, प्रयोग था। कभी आपने सोचा है अयोध्या, मथुरा और वाराणसी, ये तीनों भारत की, उस समय के भारत की सैन्य शक्ति के प्रतीक स्थल नहीं थे? ये तीनों भारत की आर्थिक शक्ति के प्रतीक स्थल नहीं थे? फिर यहां ये हमले क्यों हुए और इन तीन मंदिरों को निशाना क्यों बनाया गया? दरअसल उसके पीछे सिर्फ एक मानसिकता थी कि भारत के मन पर लात रखकर खड़े होना है, भारत के हृदय स्थल पर प्रहार करना है। भारत का हृदय क्या था? भारत का हृदय बाबा विश्वनाथ थे, राम थे, कृष्ण थे। तो आपने उन तीनों के मंदिरों को धूल धूसरित करने का प्रयास किया, और उसके बाद अदालती कार्रवाई में चीजें उलझ गई। अब जाके अयोध्या में राम जन्मभूमि अपने पुराने गौरव की ओर बढ़ पाई है। काशी कॉरिडोर के जरिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर को कुछ पुराना गौरव वापस मिलता दिखा है। लेकिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि अभी भी अपने पुराने गौरव से वंचित है। वहां भी मुकदमा चल रहा है मस्जिद और मंदिर के पक्षकारों के बीच में, मथुरा की जिला अदालत में। लेकिन एक मूल प्रश्न तो भारत के मन में हमेशा खड़ा रहा कि आखिर इन तीन मंदिरों ने क्या बिगाड़ा था? ज्ञानवापी में जो कुआं है ना, उस कुआं में कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के उस समय के महंत बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को लेकर कूद गए थे ताकि बाबा की सुरक्षा हो सके। अपने प्राण जाए तो जाए, लेकिन बाबा के विग्रह की सुरक्षा हो सके। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कहीं, वो है तो साहित्यिक
अंश। लेकिन अच्छा है कि महंत जब प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो गए कि आतताइयों के हाथ में बाबा का विग्रह पड़े और हम पड़े, इससे बेहतर है हम प्राण दे दें और बाबा का विग्रह सुरक्षित रहे, तो किसी साहित्यकार ने लिखा है कि वहाँ जो नंदीश्वर विराजमान है, नंदी विराजमान है, नंदी आज भी विराजमान है, उनके कान में महंत ने कहा कि हे नंदी देव, आप प्रतीक्षा करिएगा, कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब महादेव फिर प्रकट होंगे, जब फिर महादेव की इस पुण्य भूमि को गौरव वापस मिलेगा। ठीक है, साहित्यकारी की कल्पना हो सकती है, लेकिन इतना तो ठीक है कि वहां पहले केवल मंदिर था, और अगर मस्जिद ही बनानी थी तो वाराणसी में स्थान की कमी थी क्या औरंगजेब के समय में? क्या मथुरा में स्थान की कमी थी या अयोध्या में स्थान की कमी थी? हजारों हजार सैकड़ों एकड़ जमीनें खाली थी तब तो। जमीन तो इतनी थी तब भी भारत में जितनी आज है ज्यादा ही थी, आबादी बहुत कम थी, और भव्य मंदिर मस्जिद बना सकते थे। लेकिन मस्जिद बना के निर्माण का, मस्जिद के तामीर करने का लक्ष्य और मंतव्य नहीं था औरंगजेब का। मंतव्य था भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को के दीपक को बुझाना। उसमें सफल नहीं हुआ कोई आक्रांता। बाद में देवी अहिल्या काशी आई, बाबा का विग्रह उनके हाथों आया और देवी अहिल्या ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया। ये स्थितियां आप देखिए, 500 साल से ज्यादा अयोध्या को में संघर्ष हुआ, चाहे वो अदालती संघर्ष हो, चाहे आंदोलनों के जरिए हो, या पुराने समय में युद्ध हो के जरिए हो, तब जाके वहां रामलला विराजमान का मंदिर बन रहा है। इसलिए भारत के मन में हमेशा ये प्रश्न रहेगा कि इन्हीं 3 सर्वोत्तम सर्वप्रमुख मंदिरों पर के परिसरों में ही मस्जिद का निर्माण क्यों हुआ, एक, और इन्हीं 3 प्रमुख मंदिरों को रामकृष्ण और महादेव तोड़ने की, उनमें निकले विग्रहों को नीचे फर्श में चुनवा देने की कोशिशें क्यों की गई। ये मुझे लगता है कि भारत के साथ भारत की जो सैन्य हमले हुए, उनसे कई हजार गुना बड़ा हमला ये था। सैन्य हमलों में आपका भौतिक नुकसान होता है, ऐसे हमलों में आपका मन टूटता है, आपकी आस्था पर चोट लगती है, आपकी आध्यात्मिक चेतना पर चोट पहुंचती है। मुझे लगता है कि अदालत के आदेश से ज्ञानवापी परिसर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद का जो विवाद है, वो दोनों एक नई दिशा पाएंगे और अदालत का आदेश सभी संबद्ध पक्ष स्वीकार करेंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। धन्यवाद।